Jai Gurudev, dear students. Welcome to the online classes of Sri Guru Kripa Senior Secondary School, Raipur. Students, in our topic correct form of the verb, today we will study about future simple tense. How to fill the form of future simple tense or other future tenses in correct form of the verb. प्यारे विद्यार्थियों, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के टॉपिक में अब तक हमने प्रेजेंट टेंस के सभी पार्ट की फॉर्म कैसे फिल करते हैं वो पढ़ लिया। पास्ट टेंस की सिंपल, कंटिन्यूस और परफेक्ट टेंस की फॉर्म किस आधार पर किस तरीके से फिल करते हैं वो पढ़ लिया। अब पास्ट टेंस का जो लास्ट पार्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसकी फॉर्म को हम किस तरह से करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वाले क्वेश्चंस में फिल करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ ही फ्यूचर सिंपल टेंस किस तरह से फिल किया जाता है और फ्यूचर के जो अदर टेंस उनका उपयोग होता है तो कितना होता है और उनकी सामान्य जानकारी हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। किस तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो है हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब किस तरह से हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की सेंटेंसेस में फिल करेंगे वो देखते हैं। जिस तरह से प्रत्येक टेंस के बारे में हमने जाना, तीन बेसिक चीज़ें हम सब जानते हैं, हमें जानकारी होनी चाहिए इनकी। सबसे पहले बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन। सिंगुलर हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ हैड बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा। मेन वर्ब की यहाँ पार्टिसिपल फॉर्म कौन सी फॉर्म आती है? पार्टिसिपल फॉर्म। और पार्टिसिपल फॉर्म क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ क्या जुड़ जाता है? आईएनजी। ये होती है पार्टिसिपल फॉर्म। जो हमारे 6 टेंस ऐसे हैं जिनमें इस पार्टिसिपल टेंस का यूज़ होता है। वो 6 टेंस है प्रत्येक टेंस का कंटिन्यूअस और प्रत्येक टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस आधार पर भी आप जान सकते हैं। एडवर्ब, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो एडवर्ब होती है वो वही एडवर्ब होती है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में काम में आती है या जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में काम में आती है, यानी सिंस और फोर। या तो सेंटेंस में सिंस दिया हुआ आएगा या फोर दिया हुआ आएगा। अब जब तीनों ही टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीनों में ही सिंस और फॉर का यूज़ होता है, तो हमारे लिए कन्फ्यूजन इस बात का हो जाएगा कि हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। तो इसका तरीका हम देखते हैं। सबसे पहले हम तीनों ही टेंसेस के एक एक सेंटेंस एक साथ लिख के देखते हैं। जैसे हमने वाक्य लिख दिया, रवि ब्लैंक स्पेस प्ले फॉर 10 मिनट्स। दूसरा सेंटेंस हमने लिख दिया, दे ब्लैंक स्पेस वेट फॉर यू for 10
minutes when you reached there। और एक सेंटेंस हमने लिख दिया we blank space listen music since 2 o'clock on next Monday। अब विद्यार्थियों इन तीनों ही वाक्यों को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। पहले वाक्य में आया हुआ रवि ब्लैंक स्पेस फॉर 10 मिनट्स, फॉर का यूज़ हो रखा है इसमें। दूसरे वाक्य में दे ब्लैंक स्पेस वेट फॉर यू फॉर 10 मिनट्स, यहाँ जो फॉर 2 बार आ रखा है, लेकिन जिस सिंस और फॉर की बात एडवर्ब की बात कर रहे हैं वो यहाँ आया हुआ है। 10 मिनट्स व्हेन यू रीच्ड देयर, इसमें भी फॉर का यूज़ हो रखा है। नेक्स्ट सेंटेंस है वी ब्लैंक स्पेस लिसन म्यूजिक सिंस 2 o'clock ऑन नेक्स्ट मंडे, यहाँ आ रखा है सिंस। अब हमें यह देखना है कि कौन से वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा, कौन से वाक्य में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा और कौन से वाक्य में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा। तो इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका और आसान उपाय यह है कि आप वाक्य को देखिए। यदि वाक्य सिंगल है, उसके साथ कोई फ्रेज नहीं है, उसके साथ कोई दूसरा वाक्य नहीं है, सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि दूसरा वाक्य पास्ट टेंस का आ रहा है या दूसरा वाक्य फ्यूचर टेंस का आ रहा है, ऐसा कोई वाक्य साथ में नहीं है, तो निश्चित रूप से यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा। ये किसी प्रकार का नियम बना हुआ नहीं है, केवल हम एनालिसिस करके इस नियम को पता करते हैं। अब इस चीज़ के लिए हम पहले वाक्य को देखते हैं। पहले वाक्य में आप देख सकते हैं केवल सिंगल सेंटेंस आया हुआ है रवि ब्लैंक स्पेस प्ले फॉर 10 मिनट्स, यहाँ दूसरा कोई सेंटेंस नहीं है। इसका मतलब ये वाक्य जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। तब हम इस आधार पर हम यहाँ भरेंगे रवि के साथ आता है हैज़ और उसके साथ लग जाता है बीन और उसके साथ आ जाएगा प्लेइंग। तो यहाँ हमने डिसाइड कर लिया कि यहाँ आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब दूसरे वाक्य की ओर चलते हैं। दे ब्लैंक स्पेस वेट फॉर यू फॉर 10 मिनट्स में यू रीच देयर। यहाँ इस वर्ब पे गौर कीजिए, यहाँ लिखा हुआ है रीच्ड, REACHED। ये रीच की सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों होती है। रीच की फर्स्ट फॉर्म रीच, सेकंड फॉर्म रीच्ड और थर्ड फॉर्म भी होती है रीच्ड। जब दोनों फॉर्म इक्वली आती है सेकंड और थर्ड, तो हमने ये बताया था कि जब बिना हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म होती है तो आप ये समझ लेना वो सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब ये जो वाक्य है यू रीच्ड देयर, इस वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये वाक्य हो गया पास्ट सिंपल टेंस का। तो एक वाक्य पास्ट सिंपल टेंस का है और सिंस और फॉर का यूज़ हो रखा है, तो निश्चित रूप से आपको वहाँ क्या भरना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम यहाँ दे के साथ आ जाएगा हैड, उसके साथ आ जाएगा बीन और उसके साथ वेट की पार्टिसिपल फॉर्म आ जाएगी वेटिंग। इस तरह से सेंटेंस लिख देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। वी ब्लैंक स्पेस लिसन म्यूजिक सिंस 2 o'clock ऑन नेक्स्ट मंडे। यहाँ जो ये फ्रेज है ऑन नेक्स्ट मंडे, ये क्या हो गया, फ्रेज हो गया, एडवर्बियल फ्रेज कह सकते हैं इसको। इससे हमें पता चलता है कि फ्यूचर सिंपल टेंस का ये वाक्य है। तो जब एक वाक्य फ्यूचर सिंपल टेंस का आ गया तो निश्चित रूप से दूसरा वाक्य जो सिंस और फॉर का आ रहा है वो कौन सा आएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से आप जो है इन तीनों वाक्यों में डिफरेंट कर सकते हैं। और यहाँ हम भर देंगे वी के साथ आता है सेल, फिर आ जाएगा हैव, फिर आ जाएगा बीन और लिसन की पार्टिसिपल फॉर्म होती है लिसनिंग। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हम ये पता करेंगे कि यहाँ पर कैसे जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है, कैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है और कैसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो हमने अभी नियम पढ़ा उसके आधार पर, जो कि हमें बताएंगे कि किस तरह से
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इन सेंटेंसेस में आता है, जैसे वाक्य है ही ब्लैंक स्पेस लिसन रेडियो सिंस लास्ट नाइट। सेकेंड सेंटेंस जैसे हम डिस्कस करते हैं, द टीचर ब्लैंक स्पेस ड्रॉ अ पिक्चर on the board for 10 minutes when I entered into the classroom। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स ब्लैंक स्पेस प्ले सिंस 2 o'clock when you called me। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई ब्लैंक स्पेस वर्क इन दिस कंपनी फॉर 3 years when you joined। स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने जो हमें बताते हैं या जिनके आधार पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम यहाँ पहचान पाते हैं कि यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। आपको कुछ नहीं देखना है, सेंटेंस में ये देखिए कि कोई फ्रेज या कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज आया हुआ है या नहीं आया हुआ है। यदि आया हुआ है तो किस टेंस को इंडिकेट कर रहा है, उसके आधार पर ये आप पता कर सकते हैं कि वहाँ जो ब्लैंक स्पेस है उसमें कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। सबसे पहली चीज़ आप उस वाक्य में ये देख लीजिए कि सिंस और फॉर का यूज़ है या नहीं है। पहले वाक्य में सिंस, दूसरे वाक्य में फॉर, और सिंस और फॉर के बाद में टाइम आता है कोई भी, वो भी ध्यान रखना आपको। फिर यहाँ भी सिंस का यूज़ हो रखा है, यहाँ फॉर का यूज़ हो रखा है। इस तरह से जो है आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे चारों ही वाक्यों में सिंस और फॉर दोनों में से किसी एक एडवर्ब का यूज़ हो रखा है। अब नेक्स्ट हमको एनालिसिस करना है कि फ्रेज है या नहीं है। जैसे यहाँ पे लास्ट नाइट, ये एक तरह से फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज। दूसरे वाक्य में व्हेन आई एंटर्ड इनटू द क्लासरूम, ये पूरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तीसरे वाक्य में 2 o'clock व्हेन यू कॉल्ड मी, ये भी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और लास्ट वाले सेंटेंस में भी व्हेन यू जॉइंड, ये भी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इस तरह से प्रत्येक वाक्य में आप ये देख पा रहे हैं कि या तो वहाँ एडवर्बियल फ्रेज है या वहाँ पर सेकंड सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब हमको केवल यही पहचानना है कि वो क्लॉज जो आया हुआ वो किस टेंस को इंडिकेट करता है। पहले वाक्य में आया हुआ लास्ट नाइट, कौन से टेंस में आता है? लास्ट, पास्ट टेंस में। दूसरे वाक्य में आया हुआ एंटर्ड इनटू द क्लासरूम, एंटर्ड जो है सेकेंड फॉर्म है। कैसे पहचाना हम बता चुके हैं, विदाउट हेल्पिंग वर्ब। इस तरह की वर्ब आती है, वर्ब की फॉर्म आती है तो वो पास्ट सिंपल टेंस। फिर इस वाक्य में व्हेन यू कॉल्ड मी में कॉल्ड, ये भी सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल टेंस। और लास्ट वाले वाक्य में व्हेन यू जॉइंड, ये भी सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल टेंस। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि चारों ही वाक्य में एक ऐसा क्लॉज या एक ऐसा एडवर्बियल फ्रेज दे रखा है जिससे हमें बिल्कुल स्पष्ट पता चल जाता है कि इस प्रकार के ये जो सारे के सारे वाक्य जो हैं ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस है।
तो अब हम उसी के आधार पर, उसी के नियमों को ध्यान में रखते हुए हेल्पिंग वर्ब सभी में आ जाएगी हैड बीन, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और वही हम यहाँ पे फिल कर देंगे। जैसे इस सेंटेंस में आ जाएगा ही के साथ हैड बीन, और लिसन की आईएनजी फॉर्म हो जाएगी लिसनिंग। दूसरे वाक्य में द टीचर हैड बीन, और यहाँ आ जाएगा ड्राइंग। तीसरे वाक्य में द ऑल द स्टूडेंट्स हैड बीन प्लेइंग, और चौथे वाक्य में आई हैड बीन वर्किंग। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि हमने फ्रेज के आधार पर या सबऑर्डिनेट क्लॉज के आधार पर ये पता करने का प्रयास किया कि वहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। तो विद्यार्थियों, इन्हीं एग्जांपल्स के साथ पास्ट टेंस के करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से रिलेटेड सारे नियम कंप्लीट होते हैं। अब हम आगे चलते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस की और फ्यूचर के जो अन्य पार्ट आते हैं उनकी ओर। अब हम बात करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस की, किस तरह से हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के सेंटेंसेस में पहचानेंगे कि वाक्य जो आया हुआ है वो फ्यूचर सिंपल टेंस का है। सबसे पहली बात जो हमें करनी है हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है सेल, और दूसरी आती है विल। विद्यार्थियों, यही एक ऐसा टेंस है, यानी फ्यूचर का कंप्लीट टेंस, जिसमें जो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा वो सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के आधार पर नहीं होगा, बल्कि वो होगा पर्सन के आधार पर। सेल का यूज़ होता है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट्स। जितने भी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ सेल आता है, और ऐसे दो हैं, एक तो है आई और दूसरा है वी। उसके बाद में विल जो आता है वो आता है एक तो सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट्स के साथ, और दूसरा आता है थर्ड पर्सन सब्जेक्ट्स के साथ। सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट्स और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके साथ यूज़ होता है विल का। सेकेंड पर्सन में आ जाता है यू, थर्ड पर्सन में आ जाते हैं ही, सी, इट, दे, और उसके अलावा नेम एक व्यक्ति का या नेम्स बहुत सारे व्यक्तियों के। तो फ्यूचर का जो टेंस होता है, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उन सभी टेंसेस में ये नियम चलता है कि वहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इनके आधार पर सेल और विल का यूज़ होता है। अब बात आती है मेन वर्ब की। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज़ होगा? तो फ्यूचर सिंपल टेंस में मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, और उसके साथ एस या एस या और किसी प्रकार कोई भी अल्फ़ाबेट या कोई भी तरीका नियम नहीं बनेगा। फिर अब चीप बात जो होती है, इन सबसे इम्पोर्टेंट वो होती है एडवर्ब्स। इन तीनों ही बातों को हम सारे ही टेंस में पढ़ते आए हैं। प्रत्येक टेंस की एडवर्ब हमने जानी है, प्रत्येक टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमने जानी है, प्रत्येक टेंस की मेन वर्ब के बारे में हमने जाना है। फ्यूचर टेंस में जो एडवर्ब सिंपल टेंस में आती है वो होती है टुमारो, और उसके साथ नेक्स्ट, और नेक्स्ट से कनेक्टेड होते हैं, चाहे तो आप मंथ ले लो, चाहे वीक ले लो, चाहे ईयर ले लो, इस तरह से कोई भी टाइम जुड़ जाता है और पहले आएगा नेक्स्ट। उसके अलावा एक एडवर्ब और आती है, वो होता है फ्यूचर टाइम। यानी आप यूँ कह सकते हैं कोई भी डेट या डे या ईयर जो फ्यूचर का होता है, यानी जो अभी नहीं चल रहा आगे आने वाला होता है, उनमें हम फ्यूचर सिंपल टेंसेस का यूज़ करते हैं। अभी जो नियम हमने पढ़े फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में, उनको हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से
सीखने का प्रयास करते हैं, कैसे एग्जाम्पल्स उसके आएंगे, किस तरह से उनको लिखा जाएगा वो देखते हैं। यानी कैसे आप पहचानोगे कि वहाँ फ्यूचर सिंपल टेंस आएगा। जैसे सेंटेंस है, रवि ब्लैंक स्पेस कम टू स्कूल टुमारो। और सेंटेंस जैसे वी ब्लैंक स्पेस लर्न कंप्यूटर इन नेक्स्ट समर वेकेशन। नेक्स्ट सेंटेंस, यू ब्लैंक स्पेस अर्न मोर मनी when you will do something new। Next sentence, I blank space visit Agra in May 2021। विद्यार्थियों को सेंटेंस। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं किस तरह से इनमें हम पहचानेंगे एक फ्यूचर सिंपल टेंस की वर्ब आएगी, उसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। पहला सेंटेंस टुमारो, दूसरा सेंटेंस नेक्स्ट समर वेकेशन, और तीसरा सेंटेंस इसमें देखो न तो नेक्स्ट आया हुआ है, न टुमारो आया हुआ है, न फ्यूचर टाइम आया हुआ है, लेकिन एक विशेष चीज़ आई हुई है, वो है एक सबऑर्डिनेट क्लॉज जो कि फ्यूचर टेंस का है, फ्यूचर सिंपल टेंस का। तो इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि वहाँ फ्यूचर सिंपल टेंस आएगा। और उसके बाद में नेक्स्ट जो आया हुआ है वो है मई 2021। तो इस आधार पर हमने जो एडवर्ब सीखी है, टुमारो किस में आती है, फ्यूचर सिंपल टेंस में। नेक्स्ट वाली जो एडवर्ब होती है, नेक्स्ट के साथ कोई भी टाइमिंग होता है, वो किस में आती है, फ्यूचर सिंपल में। कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज या फ्रेज दे रखा है जो फ्यूचर का हो, वो किस में आती है, फ्यूचर सिंपल टेंस में। और कोई भी कैलेंडर की तारीख, महीना, ईयर दे रखा है, वो किस में आता है, जो नेक्स्ट आने वाला है वो आता है फ्यूचर सिंपल में। यहाँ आया हुआ है मई 2021। तो इन सभी वाक्यों में हमने ये पता कर लिया कि फ्यूचर सिंपल टेंस आएगा ब्लैंक स्पेस में। तो हम यहाँ पर उसके नियमों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले ये देखेंगे कि इन वाक्यों में ब्लैंक स्पेसेस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है। पहले वाक्य में आया हुआ है रवि। रवि जो है वो थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन के साथ आती है विल। और यहाँ एक बात और ध्यान रखना आप कि हेल्पिंग वर्ब आपने पता कर ली तो आपकी वर्ब के बारे में कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्यूचर सिंपल टेंस में आपको ये करना है, सही हेल्पिंग वर्ब चुनने के बाद कोष्टक में जो वर्ब दी हुई है उसी वर्ब को एज इट इज़ ब्लैंक स्पेस में लिख देना है। तो यहाँ आ जाएगा, कम दी हुई है तो हमने वापस कम लिख दी। फिर वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, उसके साथ क्या आता है, सेल, और उसके साथ आ जाएगा लर्न। फिर यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, उसके साथ क्या आता है, विल, और आगे कोष्टक में आया हुआ है अर्न, तो हम लिख देंगे अर्न। फिर लास्ट सेंटेंस में आई आया हुआ है, आई है फर्स्ट पर्सन और उसके साथ आता है सेल, तो हमने यहाँ सेल लिख दिया और बाकी लिख दिया विजिट। इस तरह से आप ये देख पा रहे हैं कि सभी वाक्यों में जो कोष्टक में जो वर्ब दी हुई है उसी वर्ब को हमने एज इट इज़ कहाँ लिखा है, ब्लैंक स्पेस में। हमने कोई भी परिवर्तन उसमें नहीं किया है।
ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगर इस प्रकार के वाक्य आ जाते हैं और आप ये पता कर पाते हैं कि वो फ्यूचर सिंपल टेंस का है, तो आपको केवल हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है और वर्ब की फॉर्म आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको कोष्टक में वर्ब दी हुई है उसी वर्ब को वहाँ पर लिखना है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन उसमें नहीं करना है। अब फ्यूचर सिंपल टेंस का एक और तरीका होता है। फ्यूचर सिंपल टेंस के दो पार्ट होते हैं। फ्यूचर सिंपल के टेंस के दो पार्ट या दो फॉर्म कह सकते हैं। फ्यूचर टेंस आप सिंपल भी नहीं ले, केवल फ्यूचर ले ले तो एक तो फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं प्योर फ्यूचर, और एक होता है कलर्ड फ्यूचर। इन दो फॉर्मेट में फ्यूचर के बारे में कोई बात कही जाती है। प्योर फ्यूचर जिसमें हम कह सकते हैं सामान्य भविष्य, कोई विशेष प्रकार का कथन, कोई विशेष प्रकार का भाव उसमें छिपा हुआ नहीं होता है। सामान्य भविष्य कथन जो भी होता है वो किस में आता है? प्योर फ्यूचर में आता है। कलर्ड फ्यूचर, कलर्ड फ्यूचर क्या होता है कि यदि आप कोई बात कह रहे हैं और उस बात में यदि आपका कोई संकल्प, डिटर्मिनेशन वो छिपा हुआ है, डिटर्मिनेशन यानी संकल्प, या आप किसी कोई प्रॉमिस कर रहे हैं, कोई वादा कर रहे हैं, या आप किसी कोई धमकी दे रहे हैं, थ्रेट, या आप किसी कोई वार्निंग दे रहे हैं, वार्न यानी चेतावनी वो दे रहे हैं, और या फिर आप किसी प्रकार की इच्छा प्रकट कर रहे हैं, विल, विश, किसी प्रकार की इच्छा को आप प्रकट कर रहे हो सेंटेंस में, तो ये सभी प्रकार के भाव कलर्ड फ्यूचर में आते हैं। और कलर्ड फ्यूचर जो होता है उसमें और प्योर फ्यूचर दोनों में डिफरेंट क्या होता है? प्योर फ्यूचर में जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो जनरल वे में आती है। जनरल वे या रूल कह सकते हो, यानी जिस तरह से हमें सिखाया गया है फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन के साथ सेल आता है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ सेल ही आएगा यदि सामान्य भविष्य कथन है। लेकिन यदि वह कलर्ड फ्यूचर है, क्या आया हुआ है? कलर्ड फ्यूचर। और कलर्ड फ्यूचर की विशेषता मैंने बता दी। कब होता है कलर्ड फ्यूचर? जब वहाँ पे कोई संकल्प हो, वादा हो, धमकी हो, चेतावनी हो या इच्छा हो या इसी प्रकार का कोई मनोभाव छिपा हुआ है, तो वहाँ होता है कलर्ड फ्यूचर। और उस कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो रिवर्स हो जाती है, उल्टी हो जाती है। उल्टी होने का मतलब आई और वी जो होता है उनके साथ आएगा विल और बाकी सभी के साथ क्या आएगा? शैल। तो आप जब भी किसी को कुछ बोलते हुए सुने या कहीं पर कुछ लिखा हुआ सुने और आप उसको यूँ कह सकते हैं कि एक जनरल वे से अलग उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हो रखा है। जैसे हमें पता है आई के साथ शैल का यूज़ होता है, लेकिन किसी ने ये कह दिया आई विल गिव यू ए पेन। अब उसने आई के साथ किसका यूज कर दिया बोलते समय? विल का। तो निश्चित रूप से यहाँ उसका कोई ना कोई भाव छिपा हुआ है। अब यहाँ गिव यू ए पेन, मैं तुम्हें एक पेन दूंगा, तो यहाँ क्या हो सकता है? या तो कोई वादा हो सकता है या उसकी इच्छा हो सकती है। लेकिन ये जो वाक्य है जो आपके सामने मैंने लिखा है, इस वाक्य को आप प्योर फ्यूचर का नहीं कह सकते। क्या कह सकते हो? कलर्ड फ्यूचर का सेंटेंस। तो इस तरह से आप फ्यूचर टेंस के अदर यूजेज में जो सभी प्रकार के टेंसेज में काम आता है वो ये है कि यदि वहाँ किसी प्रकार का संकल्प, वादा, धमकी, चेतावनी, इच्छा आदि आपको बतानी है किसी भी सेंटेंसेस में, तो आपको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा? फ्यूचर टेंस का यूज करना पड़ेगा। और स्पेशली वहाँ किस टेंस का यूज होगा? फ्यूचर सिंपल टेंस। क्योंकि इस प्रकार के मनोभावों को बताने के लिए ज़्यादातर सिंपल टेंस का यूज ही होता है। कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा हम इसको समझते हैं। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आप इनको देख सकते हैं। जैसे पहले एग्जाम्पल में आई ब्लैंक स्पेस वॉच द फिल्म वेदर पापा अलाउ मी और नॉट। दूसरे सेंटेंस में अटेंड दिस फंक्शन, और तीसरे सेंटेंस में फॉर योर लेजीनेस। हालांकि जनरल वे में हमें ऐसे पता नहीं चल पाता है कि कलर्ड फ्यूचर है या नहीं है, लेकिन यहाँ आप देख पा रहे हैं कि किसी प्रकार के एडवर्ब का यूज़ नहीं हो रखा है।
तो यहाँ कलर्ड फ्यूचर के चांसेस हो सकते हैं। यहाँ एडवर्ब न तो प्रेजेंट सिंपल की है और न ही फ्यूचर सिंपल की है। उस कंडीशन में हम प्रायोरिटी में बता सकते हैं कि ये कलर्ड फ्यूचर में फ्यूचर सिंपल टेंस का सेंटेंस हो सकता है। लेकिन वहाँ भी आपको ये ध्यान रखना है कि वाक्य में किसी इस प्रकार का भाव जो है प्रकट हो रहा है, जो किसी प्रकार का वादा बता रहा है, कोई इच्छा, कोई दृढ़ संकल्प, कोई धमकी आदि बता रहा है, या ऐसा महसूस हो सकता है, तो हम कलर्ड फ्यूचर करेंगे, वरना हम प्रेजेंट सिंपल टेंस और लिख सकते हैं वहाँ पे। अब यहाँ हम बात करेंगे, जैसे पहले वाक्य में पापा अलाउ मी और नॉट, यानी आई वॉच द फिल्म वेदर पापा अलाउ मी और नॉट, यानी चाहे पिताजी मुझे अलाउ करे या नहीं करे मैं मूवी जरूर देखूंगा। तो यहाँ जो बोलने वाला है उसका दृढ़ संकल्प या उसकी दृढ़ इच्छा प्रकट हो रही है। दूसरे वाक्य में अटेंड दिस फंक्शन, यहाँ एक तरह से प्रॉमिस कि हाँ हम आपके फंक्शन में जरूर आएंगे, ये प्रकट हो रहा है। और तीसरे वाक्य में ही ब्लैंक स्पेस पनिश यू फॉर योर लेजीनेस, वह तुम्हें तुम्हारी आलस्य के लिए दंडित करेंगे। तो एक तरह से धमकी या चेतावनी यहाँ पे प्रकट हो रही है। तो तीनों ही वाक्य में हम जान सकते हैं कि कलर्ड फ्यूचर का यूज हुआ है। तब यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब को रिवर्स करके यूज करते हैं, तब आई के साथ आ जाएगा विल और वॉच एज इट इज लिख देंगे, आई विल वॉच। वी के साथ आ जाएगा विल और जो अटेंड लिखा हुआ है एज इट इज लिख देंगे। और उसके बाद में ही के साथ आ जाएगा सेल, क्योंकि ही के साथ क्या आता है, रिवर्स होता है, तो ही के साथ क्या आएगा, सेल। जनरल वे में क्या आता है, विल। और यहाँ आ जाएगा पनिश। तो इस तरह से कलर्ड फ्यूचर सेंटेंसेस या कलर्ड फ्यूचर टेंस की सेंटेंस को हम पहचानते हैं। अब हम एक और इसका यूज होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस के। वो यूज है टू एक्सप्रेस ऑफर्स, इनविटेशन एंड सजेशंस। यानी ऑफर यानी प्रस्ताव, इनविटेशन यानी यहाँ आमंत्रण, और सजेशंस का मतलब होता है सुझाव। यानी यदि आप किसी को कोई सुझाव देना चाहते हैं, किसी को कोई आमंत्रण देना चाहते हैं, किसी को कोई प्रस्ताव देना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। और एक खास बात बता दें, मोस्टली ये सेंटेंसेस आई या बी के साथ ही आते हैं और इनकी फॉर्म जो होती है इंटरोगेटिव फॉर्म होती है। अगर सरल भाषा में समझाएं तो यदि आप किसी व्यक्ति को कोई उसका काम करने के लिए कहते हैं, जैसे आपने उसे कह दिया क्या मैं आपकी मदद करूं, या आपने उससे पूछा क्या मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर लेके आ जाऊं, क्या मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुला लूं, क्या जो है मैं तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था कर दूं, या क्या हम घूमने चलें। इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें या तो ऑफर होता है, या इन्विटेशन होता है, या सजेशन होता है, और ये इंटरोगेटिव फॉर्म में होते हैं और फर्स्ट पर्सन का यूज़ होता है। और सेंटेंस की वर्ब्स को देखने से हमें लगभग पता चल जाता है कि वहाँ या सजेशन है, ऑफर है, या इन्विटेशन है। जैसे अब इसके जो एग्जांपल्स जितने भी आएंगे उन एग्जांपल्स में सबसे पहले ब्लैंक स्पेस आएगा, इस बात का ध्यान रखना। और उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वापस ब्लैंक स्पेस, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। ये फॉर्मेट इसका रहता है। जैसे अब यहाँ आई आ गया, यहाँ कॉस्टेक में हम लिख सकते हैं हेल्प, और दूसरा सेंटेंस जैसे हम लेते हैं, मान लो ब्लैंक स्पेस आई ब्लैंक स्पेस, यहाँ कॉस्टेक में हमने लिख दिया ब्रिंग, फिर यू ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। नेक्स्ट जैसे हमने दे दिया, मान लो यहाँ लिख दिया ब्लैंक स्पेस वी ब्लैंक स्पेस हैव और डिनर एट ए होटल। सभी सेंटेंस में आप नोट कर पा रहे हैं क्वेश्चन मार्क आया हुआ है लास्ट में,
और जो ब्लैंक स्पेस दे रखी है शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब के लिए आएगी और बीच में जो आ रही है वो मेन वर्ब के लिए आएगी। पहले वाक्य में क्या मैं तुम्हारी मदद करूं, दूसरे वाक्य में क्या मैं तुम्हारे लिए एक पानी का गिलास लेके आऊं कृपया, और तीसरे वाक्य में क्या हम भोजन के लिए आज होटल में चले। तो एक वाक्य में जो है प्रस्ताव है, ऑफर है, दूसरे वाक्य में आमंत्रण कह सकते हो, प्लीज़ आ रहा है, और तीसरे वाक्य में सजेशन कह सकते हैं। सजेशन के जो भी सेंटेंसेस होते हैं उसमें वी आता है जो बताता है कि बोलने वाला स्वयं भी उस कार्य को करेगा जिस कार्य को करने के लिए वो दूसरे को कह रहा है। तो इस प्रकार के सेंटेंस आप जहाँ भी देखें, ऑफर्स आता है, इन्विटेशन आता है, सजेशंस आते हैं, तो आपको वहाँ क्या करना है, फ्यूचर सिंपल टेंस लिखना है। और इस प्रकार के वाक्यों में या तो आई आएगा या वी आएगा, इसका मतलब वहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको क्या लिखना है, सेल, और कोष्टक में जो वर्ब आ रही है उसको एज इट इज़ आपको लिखना है। और इस तरह से आप जो है ऐसे आए हुए वाक्यों का आप कंप्लीट करेंगे। तो ये हुआ फ्यूचर सिंपल टेंस, किस तरह से आप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में फ्यूचर सिंपल टेंस को फिल करते हैं। अब हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। इनसे रिलेटेड करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बहुत ही कम पूछे जाते हैं, इसलिए बिल्कुल सामान्य रूप से इनका परिचय देख लेते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आपको कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब जाननी है, क्या आती है, शैल ऑब्लिक विल, और साथ में आता है बी। वर्ब की मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब की आती है फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आता है आईएनजी। और एडवर्ब्स जो आती है आप यूँ कह सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब, किसकी एडवर्ब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब प्लस उसमें क्या दिया हुआ आता है, फ्यूचर टाइम। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जैसे आ गया एट दिस टाइम और उसके आगे लिखा हुआ आ गया टुमारो, एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक, एट दिस मोमेंट नेक्स्ट ईयर। तो इस तरह की जो वर्ब आएगी वो सारा कहाँ आएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। इनके यूजेस बहुत कम होते हैं इसलिए इनको बहुत शॉर्ट में हम बता रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आती है हेल्पिंग वर्ब शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव। और इस टेंस में एक खास चीज आती है जो एडवर्ब, मेन वर्ब की इसमें भी थर्ड फॉर्म आती है जैसे दूसरे परफेक्ट टेंस में आती है। एडवर्ब की इसमें खास रहती है जिसके कभी कभी वाक्य आ जाते हैं, एडवर्ब्स के रूप में इसमें आता है बाई प्लस फ्यूचर टाइम, बाई प्लस फ्यूचर टाइम। यानी जब भी किसी भी वाक्य में बाई लिखा हुआ आता है उसके साथ फ्यूचर का टाइम, जैसे बाई टुमारो, बाई नेक्स्ट वीक, बाई नेक्स्ट मंथ, बाई 25th ऑफ नेक्स्ट जून या बाई 25th सितंबर 2020, इस प्रकार के जब आते हैं तो वह सब जगह क्या आएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी शैल विल हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ये। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हम डिस्कशन पहले ही कर चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसमें आता है शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव बीन। मेन वर्ब की इसमें आती है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और एडवर्ब्स जो है वही सिंस और फॉर आते हैं। और इसको कैसे पहचानते हैं ये मैंने पहले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाले एग्जांपल्स में बताया है, उनको आप वापस जाके एक बार देखें। उसमें बताया हुआ है कि यदि जो एडवर्बल फ्रेज आता है या सबऑर्डिनेट क्लॉज आता है वो यदि फ्यूचर टेंस का है तो निश्चित रूप से वहाँ ब्लैंक स्पेस में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भरेंगे। तो इस तरह से आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का टॉपिक जो है आज के वीडियो के साथ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ, नए डिस्कशन के साथ मिलेंगे। थैंक्स एंड जय गुरुदेव।